Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay and welcome to Legal Edge. In today's video, we are going to discuss that how you can enhance your current affairs preparation for your OLETs. ठीक है? So other law entrance examination test के लिए आप अपनी current affairs की preparation को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है आपकी थ्रू आउट ओवरऑल क्लैट और ओएलईटीज की पूरी जो जर्नी रहेगी उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक एक करके सारी चीजों को देखने सुनने समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज टू आइडेंटिफाई योर सोर्सेस। ओवर द ईयर्स, जब मैंने यहाँ पे हजारों बच्चों को ट्रेन किया है फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चों के साथ, इनफैक्ट आई कैन सेफली से कि 90% से ज्यादा बच्चों के साथ हमेशा जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि वो कभी अपने सोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द किड्स दे रन अराउंड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ये पढ़ लूं, वो पीडीएफ से पढ़ लूं, इस चीज से कवर कर लूं, इस चीज से कवर कर लूं। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी जो सोर्स है उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो योर सोर्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वो क्लैटपूस भी हो सकता है, वो प्रतियोगिता दर्पण भी हो सकता है, वो टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जो यहाँ पे करंट अफेयर्स आते हैं, जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं वन लाइनर्स फॉर्मेट में, वो भी हो सकते हैं। इट कैन ईदर बी जीके टुडे। तो यहाँ पे सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू वन थिंग कि आप अपने सोर्स पे स्टिक कीजिए। जस्ट स्टिक टू योर सोर्स, आप अपने सोर्स पे स्टिक कीजिए और उसी सोर्स के साथ फिर फर्दर आगे बढ़ते चलिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं हो रही है, और अपने उसी सोर्स को आप बार बार लेके जब पढ़ते रहेंगे, उसी को कवर करते चलेंगे, आपके जो टॉपिक्स है, आपके जो मंथ्स एंड मंथ्स हैं, वो यहाँ पे क्या होते चलेंगे, कवर होते चलेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर द ओएलईटीज, फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर योर वन लाइनर्स जीके प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन इज व्हाट। सबसे पहले आपको अपनी जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए एंड उसी पे बने रहिए। ठीक है, डोंट रन, यहां वहां मत भागिए, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, वो कुछ नहीं होता। वो एक हमेशा एक हर बच्चे के साथ एक वो फैक्टर आता है, फोमो का। ठीक है, फोमो का फैक्टर आता ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाट इज फोमो? फोमो इज की मार्केट में हमेशा किसी ना किसी टाइम पे कोई पर्टिकुलर मैगजीन, कोई पर्टिकुलर पीडीएफ वो रोटेट होती रहती है, बट यू जस्ट नीड टू हैव अ स्टिक ऑप्शन। आपको यहाँ पे लगातार बने रहना है अपने सोर्स के साथ और उसी सोर्स से आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई योर सोर्सेस एंड उसी सोर्सेस पे बने रहिए, उसी पे टिके रहिए। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग which you need to consider is the different tags। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज मतलब मार्केट में इंफॉर्मेशन का मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। एंड फॉर जीके, फॉर करंट अफेयर्स, इट इज बीन सेड दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज करंट अफेयर्स, एवरीथिंग अंडर द सन इज जीके। अब इतनी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, तो हम अपने टैग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो दीज आर सम ऑफ द टैग्स। इन बेसिस पे आपकी न्यूज अगर फॉल कर रही है तो वो न्यूज आपके काम की है, उस न्यूज को आपको कवर करना है। सो द टैग्स, इट कैन बी योर नेशनल, सो ऑल द नेशनल न्यूज यू हैव टू कवर, बट नॉट द पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स वाली न्यूज उसको आपको हटाना है। ऑल द इंटरनेशनल न्यूज यू हैव टू कवर, सारी इंटरनेशनल खबरें, सारी इंटरनेशनल न्यूज आपको कवर करनी है, बट नॉट द पॉलिटिकल वंस। ठीक है, स्पोर्ट्स। सो ओएलईटीज में यहाँ पे वन लाइनर्स जो करंट अफेयर्स होता है उसमें स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो स्पोर्ट्स, चाहे जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सब पे आपको ध्यान में रखना है एंड उन सब पे आपको फोकस बनाए रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इंडिया में, वर्ल्ड में, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई भी अगर अवार्ड, कोई भी प्रेस्टिजियस अवार्ड अगर दिया जा रहा है, यू हैव टू हैव अ नोट ऑफ दैट। आपको उसका नोट यहाँ पे बनाना ही बनाना है, उसको कवर करते ही जाना है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। अगेन द सेम थिंग, इन डिफरेंट स्टेट्स, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, अगर कोई भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर किसी भी कंट्री का यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर कहीं पर भी चेंज हो रहा है, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, उसको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द बुक्स एंड ऑथर्स। जो भी रेलिवेंट बुक्स हैं, ठीक है, जो भी ऐसी बुक्स जो कि फेमस हैं, जिन पे बातचीत चल रही है, जिन पे
काफी सारी टॉक्स हो रही हैं, उन बुक्स के ऑथर्स, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उन बुक्स को इनॉग्रेट किसने किया है, उनका यहाँ पे किसने लिखा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द ऑब्ituaries. सो एनी फेमस पर्सनैलिटी इफ ही और शी डाइड, तो हमेशा ये क्वेश्चंस यहाँ पे ओएलटीज में पूछा, एक आध क्वेश्चन हमेशा ये रहता ही रहता है कि दिस फेमस पर्सनालिटी XYZ ही डाइड रिसेंटली, ही और शी इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, किस फील्ड से इनका एसोसिएशन था। ठीक है, ये क्वेश्चंस ओएलटीज में आते ही हैं, चाहे वो एलिट हो, चाहे वो एमएससीटी हो, चाहे वो एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो, वहां पे ये सवाल, वहां पे ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऑब्ituaries पे भी हमें अच्छा फोकस रखना है, हमें अच्छा ध्यान रखना है। ठीक है, सो दीज आर द टैग्स, दीज आर द पॉइंटर्स जिन पे आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ड होगी। अगर किसी भी न्यूज में ये टैग्स, इसमें से कोई भी एक टैग अगर फॉल कर रहा है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड उस पर आपको वर्क करना है, उसको आपको याद करना है। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन दीज टैग्स, इन टैग्स को आपको नोट डाउन करना है और इसी पे फर्दर आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड। Okay, the next thing is your daily hustle. The problem with OLETs is कि हम यहाँ पे यही सोचते हैं कि यार OLETs का जो एग्जाम है यहाँ पे वो काफी टाइम के बाद है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे प्रॉपरली थोड़ा सा टाइम देके हम बाद में उसको कवर कर लेंगे। And this is the thing. So I'm a GK faculty, and this is the thing with me and for the thousands and thousands of kids out there. उनके साथ भी ये चीज होती है कि छूटा हुआ करंट अफेयर्स कभी भी कवर नहीं होता है। आप एक दिन का न्यूज़पेपर मिस कर दें, आप एक दिन कोई वेबसाइट पे जिस पे आप डेली विजिट करते हैं उस पे ना जाएं, 3-4 दिन का आप यहाँ पे एक पाइलअप बना लीजिए, आप कभी भी उस पाइलअप को फिनिश नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो डोंट क्रिएट पाइलअप। ठीक है, डेली हसल करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप डेली हसल नहीं करेंगे, जब तक आप डेली चीजों को नहीं पढ़ते चलेंगे, नहीं कवर करते चलेंगे, वो एक पाइलअप बनता जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे बाद में आप जाके ही सोचेंगे ठीक है अभी हम एक काम कर रहा हूं, अभी डेली नहीं पढ़ पा रहा, अभी हम इसको 3 डेज में पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं हो पाता। फिर आप उसको 1 वीक के टारगेट पे ले जाएंगे, फिर आप उसको 15 डेज फोर्टनाइटली लेके जाएंगे, देन मंथ के टारगेट पे लेके जाएंगे, एंड देन वो पाइलअप होता ही जाएगा। सो फॉर करंट अफेयर्स यू हैव टू हसल डेली, आपको डेली हसल करना है, डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे कवर करते चलना है। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी बात है वन लाइनर्स न्यूज के साथ कि इसको कवर करने में मुश्किल से मुश्किल 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। It just takes 10 to 15 minutes of your day to cover the one liners. ठीक है, आप कोई भी अपना सोर्स उठा लें, चाहे वो टॉप रैंकर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी अदर न्यूज सोर्स हो, ठीक है, चाहे वो जीके टुडे हो, आप डेली उस पर जाइए, अपने सोर्स पे 10 to 15 मिनट्स वहां पे दीजिए। जो भी वहां पे दिन भर में मुश्किल से 7 से 8 न्यूज होती हैं, इससे ज्यादा न्यूज हमारे काम की होती भी नहीं है, तो दिन भर की जो भी 7-8 न्यूज है उनको पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको एक सेपरेट कॉपी, ओएलटीज की वन लाइनर्स की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसको डेट वाइज वहां पे नोट डाउन करते चाहिए। एंड बिलीव मी, ये एक्सरसाइज, ये आपको जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपको एंड में बहुत फायदा पहुंचाएगी। जब आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, सिर्फ आपको आपने जो अपने नोट्स बनाए उन नोट्स को बस प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, एंड दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यू हैव टू हसल डेली। 10-15 मिनट निकालिए, बट डेली निकालिए, आपको एंड में बिल्कुल भी बर्डन, बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, रिविजन इज द की। जब तक आपने जो चीजों को पढ़ा है, जिन चीजों को आपने समय दिया है, टाइम दिया है, जब तक आप उसका प्रॉपर रिविजन नहीं कर रहे हैं, जब तक आप उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। There is a phenomena, there is a formula you can say for revision, and that formula is revise. ठीक है, so let's say आपने आज के दिन मॉर्निंग में आपने क्या किया, मॉर्निंग में आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, आपने मॉर्निंग में लेट्स से आपने करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, करंट अफेयर्स को स्टडी किया, ठीक है। नाउ डू वन थिंग, आप विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा था विद इन 24 आवर्स, आप उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे रिवाइज कर लीजिए। नाउ विद इन अ वीक, विद इन 7 डेज, आप उस चीज को जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी, उसके बाद आपने उसका 24 आवर्स में रिवीजन किया था, उसको विद इन 7 डेज के अंदर अंदर एक बार और रिवाइज कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद वो चीज, वो टॉपिक, वो न्यूज आप अगले 6 से 8 महीने तक नहीं भूलेंगे। ऑफ कोर्स फिर उसके फोर्टनाइटली रिवीजन, फिर उसका मंथली रिवीजन, वो सारी चीजें तो आती रहेंगी, बट एक बार कोई न्यूज, कोई खबर, कोई भी करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, अगर आपने उसको
विद इन अ डे 2 बार पढ़ लिया और विद इन 7 डे उसको एक बार और रिवाइज कर लिया, और उसके बाद आपके जो रेगुलर रिवीजन के जो सेशंस होंगे उनमें अगर आप उसे पढ़ते चले, रिवीजन करते चले, आई एम गारंटिंग यू ये आपको बहुत फ्रूटफुल लगेगा, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको इसमें बिल्कुल भी बर्डन नजर नहीं आएगा, ठीक है। सो कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते चलिए। करंट अफेयर्स इज व्हाट, करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। रिवीजन के बारे में है, जितना ज्यादा रिवीजन एट द एंड ऑफ द डे उतनी कम मेहनत इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दीज आर द फंडास विच यू हैव टू कीप इन माइंड। इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। क्या क्या है सारी चीजें, हम उनको एक एक करके वापस से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई योर सोर्स। आपको अपना जो सोर्स है उसे आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू स्टिक टू योर सोर्स। अपने सोर्स पे स्टिक कीजिए, अपनी सोर्स पे भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, ठीक है। योर सोर्स कैन बी एनीथिंग, वो टीआरपी वेबसाइट भी हो सकता है, वो क्लैट पोस्ट भी हो सकता है, कैन बी जीके टुडे ऑल्सो। द सेकंड थिंग, इट इज व्हाट, इट इज योर टैग्स। आप देखिए, आप क्या, आप जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है या फिर आप जो वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं वो इसमें से किसी एक टैग में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो सकते हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ऑब्ituaries, ठीक है। तो अगर कोई वन लाइनर की न्यूज अगर इस टैग में फॉल कर रही है, वो न्यूज आपके काम की है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है, कवर करना है। द नेक्स्ट थिंग, डेली हसल। हमें करंट अफेयर्स को, जो भी वन लाइनर्स है, हमें उन्हें डेली पढ़ते चलना है ताकि एंड में उसका पाइलअप ना बन जाए और आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें, उसे प्रॉपर तरीके से ध्यान से दे सकें। इसके लिए जरूरी क्या है, डेली हसल। हमें डेली पढ़ना है, डेली चीजों को कवर करना है। यू जस्ट हैव टू गिव 10 to 15 मिनट्स एंड दैट्स इट। आपका पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर्स वाला 10 से 15 मिनट ही आपसे दिन में मांग रहा है, इससे ज्यादा वो आपसे उम्मीद भी नहीं रख रहा है, ठीक है। डेली हसल। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिवीजन इज द की। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा ही आपकी जो एग्जामिनेशन में आपकी यहाँ पे जो रिकॉल वैल्यू है, वो रिकॉल वैल्यू उतनी बेहतर होगी, ठीक है। सो दैट्स इट। बहुत छोटा सा वीडियो था बट बहुत काम का वीडियो था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, फिर वो एंड में आते हैं कि सर अब वो 6 महीने का करंट अफेयर्स है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स का लास्ट करंट अफेयर्स है, उसको कैसे पढ़ें, उसे कैसे कवर करें। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंटर्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज मयूर उपाध्याय साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियोस। तब तक लिए चाओ, बाय बाय।